लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि जब आप ग्रोथ करते हैं ना, तो वो एक पिरामिड बनता है, जैसे एहराम होता है, तो उसके 3 स्टेप्स हैं। तो पहला जो स्टेप है सबसे नीचे वाला, वह मोटिवेशन। उसका मतलब होता है गाड़ी स्टार्ट करना, 0 to 1, वाकया, कहानी, किस्सा, रिसाला, रिफ्लेक्शन, कुछ भी हो सकता है। वो मोटिवेशनल स्पीकर की भी बात हो सकती है। आपने उसे इग्निशन ले लिया। जब आप गाड़ी को इग्नाइट करते हैं तो आप इग्निशन दे के रखते नहीं उसे, आप स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद चाबी नॉर्मल पे लाते हैं और फिर आप उसको चलाते हैं। अब उसको चलाने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए। एंड फॉर दैट, यानी फ्रॉम मोटिवेशन टू नेक्स्ट स्टेप, यू नीड ट्रेनिंग। हाउ टू बी डन, व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, और फेलियर होगा तो उसे निपटना कैसे। यू नीड टू हैव ट्रेनिंग। तो मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में था, और मोटिवेशन ट्रेनिंग का आउटकम या सब बाय प्रोडक्ट होता है। सिर्फ मोटिवेशन कोई कमाल की चीज़ नहीं। अब बेवकूफ़ को मोटिवेट कर दें, अब वो मोटिवेटेड बेवकूफ़ है, अब क्या होगा? ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमारे मोटिवेशन स्पीकर्स को ये चाहिए, अल्लाह उनको ज़्यादा खैर दे, कि दे आर डूइंग देयर पार्ट। और हम ये जो बट का कल्चर है ना, कि हाँ जी आप मोटिवेशन तो दे दी है, लेकिन का मतलब है कि पिछली पूरी बात हमने नेगेट कर दी। अल्लाह का वास्ता इस लेकिन के लफ्ज़ को ना अपनी ज़िंदगी से निकाल के रिप्लेस करके ना और लगा दें। आपने मोटिवेशन दे दी है, और ये बताएं कि आगे क्या करना है, और वो भी ये बताएं कि आप मोटिवेशन ले चुके हैं और अब आपको इस एक काम में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो हमने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में थे, फिर हमें समझ में आया कि सिर्फ ट्रेनिंग होती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। अमूमन ऐसा होता है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। एक ही ट्रेनिंग सब पर 100% इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपने अपनी किताब में लिखा डिफरेंट है, बैकग्राउंड डिफरेंट है, सोचने का अंदाज डिफरेंट है, पिक करना डिफरेंट है, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, गोल डिफरेंट है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। हर इंसान को या हर ऑर्गेनाइजेशन को उसका एक कस्टमाइज्ड सोल्यूशन दरकार होता है। दैट इज कॉल्ड कोचिंग आ गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं अपने फ्रेमवर्क के मुताबिक मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पर्सन टू पर्सन कर रहे हैं तो वो कोचिंग है, अगर आप पर्सन टू या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो वो कंसल्टिंग है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरलैप है, वो कोचिंग होगी, कंसल्टिंग होगी, मेंटोरिंग होगी, 2-3 चीज़ों का मिक्स हो सकता है। दैट इज थर्ड स्टेप। तो ट्रेनर्स को भी ये चाहिए कि ये बात समझा दें कि आप ट्रेनिंग आप ले चुके हैं और अब आपको कंसल्टिंग की जरूरत है। कंसल्टेंट्स को भी ये चाहिए कि वे बात बताएं कि जी आप इस एक रोल में, जिंदगी के मल्टीपल रोल्स हैं, इस एक रोल में आप कंसल्टिंग ले चुके हैं, इन ऑर्डर टू वाकयातन यू वांट टू डू समथिंग, आपको होलिस्टिकली ग्रो करना पड़ेगा और ऐड करने जिंदगी में। अब एक मेरी बीवी से ना बनती हो, जस्ट सेइंग, मिसाल के तौर पर मैं अपने बच्चों की वजह से परेशान हूं, मेरे पाँव के नाखून में कोई इन्फेक्शन हुई हो और उसकी वजह से मैं इतनी तकलीफ में हूं कि मैं फोकस ना कर सकता हूं, मैं क्या कंपनी चलाऊंगा? नहीं चला सकते। अच्छा, वो सारा गुस्सा अपनी टीम पे निकालूंगा वो बेचारे के, अच्छा वो गुस्सा अपनी फैमिली पे निकालेंगे, वो जाके अपनी बीवी को डांटेगा, बीवी बच्चे को मारेगी, बच्चा कोई और चीज तोड़ेगा, वो एक हंगामा है जो कि मुसीबत बरपा होगी। तो मैं जब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में था तो मुझे आइडिया होगा कि यार सिर्फ ट्रेनिंग से मसला नहीं हल होगा। तो आई स्टेप्ड इन टू दी कंसल्टिंग, और वो सारे लोग जिनको मैं पढ़ा चुका था, और अब्बा जी का हार्ट अटैक, और वो उसकी फ्लाइंग गट्टू वाली कहानी, और वो खुदकुशी वाली पूरी कहानी। तो मैंने कहा आपको एक विजन आपकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका क्या फ्रेमवर्क है, तो वो हम पढ़ाते हैं, बताते हैं, और फिर हम कंसल्टिंग करते हैं। अब आपके उस सवाल पे आते हैं कि वाई 11x। अच्छा, इसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। पहली चीज़ आपने बात की जो आपके मोटिवेशन कहीं से आएगी, देखेंगे इस पर सारा कुछ होगा। उसके बाद आपने कहा कि आप नेक्स्ट स्टेप के क्या ट्रेनिंग हो उसको अचीव करने के लिए। उसके बाद आपने कहा कि कोचिंग या कंसल्टेशन, ताकि वो आपके एंगल से आपके अराउंड जो है ना वो मॉडिफाई करके कस्टमाइज सॉल्यूशन आपको। और थर्ड आपका विजन, फोर्थ क्या बन जाता है? इसी पूरे प्रोसेस में फिर आपका एक अच्छा जो कोच होगा या कंसल्टेंट होगा वो आपको कहेगा कि आपको होलिस्टिकली ग्रो करना चाहिए। ठीक है, सारे पिलर्स को लेके चलना चाहिए। आप कहेंगे मैं एक बहुत शानदार बिजनेसमैन हूँ लेकिन डिवोर्स हो गई है मेरी, सही है, वो जो अचार डालेंगे आप उस दौलत का। वो जो हमने रोड में 12वां स्टेप बात किया ना, सेट्स ऑफ लाइफ, उसको लेके चलना। और आपने बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन की बात की। मैं अक्सर ये कहता हूँ, शायद इससे भी इनको थोड़ा सा आसानी से समझने आ जाए। मोटिवेशन गेट यू स्टार्टेड, एग्जैक्टली, इंस्पायरेशन हेल्प्स यू कीप गोइंग। 100% कि हम मोटिवेशन लेके स्टार्ट आप कर लेंगे, लेकिन जब इंस्पायरेशन मिल जाएगी, लेट्स से आज की स्टोरी से या आज की पॉडकास्ट से आपको कामरान भाई से मोटिवेशन भी मिली और इंस्पायरेशन भी मिली है, वो जो स्टेप्स और फ्रेमवर्क्स हम आपको दे रहे हैं कि यार अपनी लाइफ में किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करें, ग्रोथ कर सकते हैं। दोबारा रिकॉल करते हैं, वो लोग जो 3 साल से बिजनेस कर रहे हैं, yes. 2 या उससे ज़्यादा उनके पास एम्प्लॉइज़ हैं और ग्रोथ माइंडसेट और करना चाहते हैं अदर देन मनी, एग्जैक्टली, उनके लिए अब क्या स्टेप्स हैं? हाँ, उनको सबसे पहले तो समझना चाहिए कि वो किस मार्केट में है, नंबर 1। ओके, उनको अपना कस्टमर, जैसे भी हमने बात की तो मैंने कहा यार ये सारे लोगों के लिए एडवाइस नहीं है। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट मेरा कस्टमर कौन है। ये 2 चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। नंबर 3, हमने एक बहुत सादा सा फॉर्मेट है, आप चाहेंगे तो मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, यू कैन शेयर इट। हम एक बहुत सादा सा ऑडिट कहते हैं कि जी आप ये ऑडिट कर लें, इट वुड टेक हार्डली
20 to 40 minutes somehow. ये सेल्फ ऑडिट होता है? सेल्फ ऑडिट, खुद ऑडिट करने, वो एक चेकलिस्ट है, आप सिर्फ टिक 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 टिक, इसमें से 15 में से ये 12 चीजें हैं मेरे पास नहीं है, आपको अपने बिजनेस की हेल्थ खुद ब खुद पता चल जाएगी। उसमें से एक बहुत अच्छा ऑडिट है जो ये आपको समझने में हेल्प करता है कि मेरे ये जो 12 से 14 मेन प्रोसेसेस है, उसमें से कुछ एक्टिव होंगे आपके बिजनेस में, कुछ एक्टिव नहीं होंगे। उसमें सिर्फ हम 3 सवाल करते हैं, वो ये कि क्या ये फंक्शन आप पर डिपेंडेंट है या सिस्टम पर डिपेंडेंट है, इसका एक्शन कंसिस्टेंट है या नहीं, और अपना नतीजे से मुतमईन है या नहीं। अक्सर नो 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 आ रहा होता है पर्सन डिपेंडेंट पर्सन डिपेंडेंट पर्सन डिपेंडेंट। तो ये जो पोनी है ना, पोनी हम कहते हैं मिसकंसेप्शन को, हम कहते हैं वो जैसे वो कहानी कोई कुत्ता गांव के कुएं में गिर गया था, अगर आप कुत्ता ना निकालें तो पानी निकालने से पानी पाक नहीं होता, तो उस कुत्ते को हम प्यार से पोनी कहते हैं, तो उससे लोगों को ना ऑफेंड नहीं होता। ये जो एक पोनी है ना कि जो काम मैं कर सकता हूँ ना, ऐसा तो कोई और कर नहीं सकता। ये सवाल है सोलो एंटरप्रेन्योर्स का, यही सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, ये बात सही है कि वो काम जैसा आप कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है कि जितना पेन आपको है किसी और को नहीं है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आप पहले दिन उतना अच्छा काम कर रहे थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आपने जो पहली पॉडकास्ट की थी और जब आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या दोनों की एफिशिएंसी एक जैसी है? नहीं, मुमकिन नहीं है। आपने भी ग्रो किया ना, आपने गलतियों से सीखा। गुरु ने एक जो काम बहुत अच्छा किया है, और इससे पहले हम मुसलमानों ने भी किया था, अब हमने अपनी ट्रेडिशंस को, रिवायत को भुला दिया, दैट इज ट्रेन पीपल, सिस्टम डेवलप करें। सो आप अगर तो आप ये समझते हैं ना कि यार मैं अकेला ही चलाऊंगा, और ये बहुत मशहूर है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ये कोई फख्र की बात है? हमारी कोई ब्रांच नहीं है, यानी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आप ये सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये माइंडसेट होता है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तगफिरुल्लाह, कि मस्जिद नबवी एक मस्जिद है और हमारी कोई ब्रांच नहीं है। सुभान अल्लाह, मैं और आप आज पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। तो इस मुसीबत से तो निकलें कि हमारी कोई ब्रांच नहीं, ये कोई फख्र की बात नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शर्म का मुकाम है, सोचना चाहिए। गोरे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, और इससे पहले मुसलमानों ने भी किया था, ये गोरों ने कोई जिंदगी में पहली बार नहीं किया, हमें अपनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तो इस पोनी से की मुसीबत से निकलें, और जो काम मैं कर सकता हूँ कोई और नहीं कर सकता, इस मुसीबत से भी निकलें। और कि अगर मैंने किसी को सिखा दिया तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा, अल्लाह पे तवक्कल के मुनाफी है ये बात। इस मुसीबत से भी निकलें, क्योंकि लोग कहते हैं जी मार्केट सैचुरेट नहीं होती, मार्केट मैच्योर होती है। मैं और आप जब छोटे थे, डाउन द लाइन 30 साल पहले, सिर्फ बर्गर्स की मिसाल ले, इतने बर्गर्स की दुकानें थीं पूरे पाकिस्तान में। अब जब इतने बर्गर्स की दुकानें हो गई तो क्या हो गया, पर लोगों ने बर्गर्स खाना शुरू कर दिए यार। खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए एक अलग बहस है, हम उस बहस में नहीं पड़े, लेकिन लोगों ने खाना शुरू, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। सो मार्केट मैच्योर होती है, कभी भी मार्केट सैचुरेट, इन मुसीबतों से निकल आए, एक अच्छा उस्ताद पकड़ें और वो आपको ये बताया कि हाँ, अब से उससे एक सवाल पूछ लें कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की मईशत मजबूत हो, ऐसे मजबूत हो जैसे मजबूत होने का हक है, मुझे ग्रो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।